नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 जून, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में गिग वर्कर्स के लिए शुरू हुई एसी लाउंज। ईसा फाउंडेशन ने बदली बासघाट सौदा गृह की तस्वीर। पटना के फतुहा में बनेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी। बिहार के गांवों में नया टैक्स सिस्टम लागू होने की तैयारी। आज से आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया की बड़ी चुनौती। तो बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में गिग वर्कर्स के लिए शुरू हुआ एसी लाउंज। पटना में डिलीवरी और कुरियर कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए पटना नगर निगम ने गांधी मैदान गेट संख्या 4 और इनकम टैक्स गोलंबर के पास 2 एसी लाउंज शुरू किए हैं। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका निरीक्षण किया। लाउंज में बैठने के लिए 2 रुपए प्रति आधा घंटा यानी कि 4 रुपए प्रति घंटा शुल्क तय किया गया है। यहाँ मोबाइल चार्जिंग और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध है, जबकि भविष्य में वॉशरूम भी जोड़े जाएंगे। प्रत्येक लाउंज में 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सफल होने पर इसका विस्तार किया जाएगा। पटना के फतुहा में बनेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी। पटना जिले के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 600 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित करने की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है और राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है। करीब 100 एकड़ रुपए के निवेश से बनने वाला यह सिटी उच्च शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार का बड़ा केंद्र होगी। यहाँ आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, रिसर्च सेंटर, हॉस्टल और वैश्विक स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पटना शिक्षा हब के रूप में उभरेगा। पटना में मुहर्रम सुरक्षा हेतु विशेष निगरानी व्यवस्था। पटना में 26 जून को मुहर्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त बैठक में अनुमंडल वार्ड सुरक्षा तैयारी की समीक्षा की और संवेदनशील क्षेत्रों में दंड अधिकारियों व पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखकर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की भी जानकारी दी। सभी एसडीओ और एसडीपीओ को क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ईसा फाउंडेशन ने बदली बासघाट सौदा गृह की तस्वीर। पटना के बासघाट शमशान घाट को ईसा फाउंडेशन के सहयोग से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। अब अंतिम संस्कार के लिए पंडित, नाई, डोम राजा सहित सभी सेवाएं निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध होंगी। यहाँ एसी हॉल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, गंगा जल तालाब और प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की व्यवस्था की गई है। जल्द ही गैस आधारित फॉरेंस भी शुरू होगा। दीघा घाट समेत बिहार के कई शहरों के सौदा गृहों को भी आधुनिक बनाया जाएगा। ईसा फाउंडेशन पिछले 15 वर्षों से ऐसी सेवाएं संचालित कर रहा है और भविष्य में गरीबों को मुफ्त सुविधा देने की योजना शुरू करेगी। मानसून में पटना की नर्सरी में बढ़ी पौधों की भारी मांग। मानसून में पटना की नर्सरियों में पौधे की मांग बढ़ी है। इस मौसम में गेंदा, स्नेक प्लांट, एग्लोनिमा, मनी प्लांट सहित कई पौधे घर और बगीचों को हरा भरा और स्वच्छ बनाते हैं। कीमत 10 से 1500 रुपए तक है। इको पार्क और राजधानी वाटिका में सबसे सस्ते पौधे उपलब्ध है। हर्बल पार्क में 80 से अधिक औषधि वाले पौधे मिलते हैं, जिनकी जानकारी भी दी जाती है। जल निकासी और जैविक खाद पर जोर है, जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और वातावरण शुद्ध रहता है। पटना में विश्व बैंक सहयोग से शहर बनेंगे आत्मनिर्भर। पटना में आयोजित अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कार्यशाला में बिहार के शहरी विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विश्व बैंक अगले 10 वर्षों तक राज्य के शहरों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा। नई टाउनशिप, सैटेलाइट शहर और डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया जाएगा। संपत्ति का संग्रह 200 करोड़ रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 15,237 करोड़ रुपए का बजट शहरी विकास के लिए तय किया गया है। प्रशिक्षण, निजी निवेश और म्युनिसिपल बॉन्ड से नगर निकायों की क्षमता बढ़ेगी। इससे पटना में रोजगार विकास तेजी से बढ़ेगा। भीषण गर्मी से बूंद बूंद पानी को तरसे मनेर के 2 वार्ड। पटना के मनेर प्रखंड में हाथी टोला में मोटर पंप जलने से पिछले 1 महीने से 2 वार्डों में पेयजल आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी और गिरते जल के स्तर के कारण अधिकांश चापाकल भी बंद हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए दूर दराज के खेतों में निजी सबमर्सिबल पंपों को पानी लाना पड़ रहा है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाई झेलनी पड़ रही है। कई शिकायतों के बावजूद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश बढ़ा है। बिहार के गांवों में नया टैक्स सिस्टम लागू होने की तैयारी। बिहार के गांवों में जल्द ही नया टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है, जिसके तहत ग्राम पंचायत घर, दुकान, सफाई और पेयजल सेवाओं पर शुल्क वसूलेगी।
पंचायती राज विभाग ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग बैनर शुल्क भी शामिल है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हर घर से औसताना वार्षिक टैक्स वसूली की सुझाव है। हालांकि पीएम आवास योजना के लाभुकों को राहत मिलेगी। प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के बाद पूरे बिहार में लागू हो सकता है और पंचायत की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। एनओसी मिलते ही दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड ने पकड़ी रफ्तार। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड परियोजना में बड़ा अवरोध दूर हो गया है। बिहटा एयरफोर्स स्टेशन की जमीन के लिए एनओसी मिलने के बाद पिलर निर्माण शुरू हो गया है। 25 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 17 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सा है, जबकि 12.30 किलोमीटर एट ग्रेड सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और अगस्त 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। 390 में से केवल 10 पिलर ही बाकी है। सड़क बनने के बाद पटना से बक्सर की 125 किलोमीटर दूरी करीब 2 घंटे में तय होगी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। पटना जिला परिषद की 350 योजनाओं पर लगा ब्रेक। पटना जिला परिषद की 350 विकास योजनाएं पोर्टल बंद होने के कारण अटक गई है, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। एनओसी पोर्टल 1 सप्ताह से अधिक समय से बंद है, जिससे पीसीसी सड़क, नाली, शौचालय, आहार पाइन और स्कूल चारदीवारी जैसी योजनाओं का अपग्रेड और क्रियान्वयन रुका हुआ है। बरसात के कारण देरी और बढ़ने की आशंका है। जिला परिषद अध्यक्ष ने विभाग को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। देरी से आगामी पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। पटना में गेहूं खरीद लक्ष्य अधूरा, बाजार बना सहारा। बिहार में इस वर्ष सरकारी गेहूं खरीद अभियान लक्ष्य से काफी पीछे रह गया। सारण, सिवान, गोपालगंज और वैशाली समेत कई जिलों में किसानों ने एसएसपी के बजाय खुले बाजार का रुख किया, क्योंकि वहां 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिल रही थी। पैक्स केंद्रों पर जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया, नमी जांच और भुगतान में देरी भी खरीद घटने की बड़ी वजह बनी है। कई निजी कंपनी ने किसानों से सीधे खरीद की। अधिकारियों ने माना कि बाजार भाव एसएसपी से ऊपर रहने के कारण सरकारी खरीद लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। दानापुर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर का मामला अटका। दानापुर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर जारी न होने से मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के दावेदारों में असमंजस है। परिसीमन और सीमा विस्तार के कारण 45 वार्डों की चुनावी तैयारी प्रभावित हुई है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण और प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। आरक्षण रोस्टर आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और मंजूरी के बाद जारी होगा। चुनाव में देरी की संभावना से विकास कार्य पर असर पड़ सकता है। 6 माह तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। स्थानीय लोगों में चर्चाएं और चिंता बनी हुई है। आज से शुरू होगी बीएसईबी क्रॉसवर्ड की फ्री रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए बीएसईबी क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2026 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता और अंग्रेजी भाषा कौशल को बढ़ाना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और 25 जून से 5 जुलाई 2026 तक बीएसईबी क्रॉसवर्ड ऐप या वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। 6 से 9 जुलाई तक अभ्यास सत्र होंगे। जिला स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता 10 से 26 जुलाई तक होंगी, जिसमें प्रतिदिन क्रॉसवर्ड पहेली दी जाएंगी और सही व तेज हल करने वाले छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे। पटना पुलिस की तैनाती व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। पटना के कई थानों में होमगार्ड जवानों और चालकों के वर्षों से एक ही जगह तैनाती को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि कुछ चालक, जिनमें कोतवाली थाना के शिवराज प्रसाद भी शामिल है, 7 साल से अधिक समय से एक ही थाने में कार्यरत है और तबादला आदेश के बावजूद नहीं हटाए गए। विशेषज्ञ का मानना है कि लंबी तैनाती प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता पर असर डाल सकती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला अब पुलिस और होमगार्ड विभाग की कार्यप्रणाली पर नई बहस का विषय बन गया है। पटना में इंजीनियरिंग कॉलेजों का रैंक कार्ड हुआ जारी। पटना में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने इंजीनियरिंग दाखिला के लिए यूजीईएसी 2026 का रैंक कार्ड जारी कर दिया है। यह जेईई में 2026 के ऑल इंडिया रैंक के आधार पर तय किया गया है। अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बीए बीटेक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग 26 जून से शुरू होगी। छात्र कॉलेज और ब्रांच का चयन कर सकते हैं। 2 राउंड के बाद भी सीट खाली रहने पर बीएसई सीई 2026 के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप के कारण तापमान 35 डिग्री से 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान
28 डिग्री से 29 डिग्री के बीच रहेगा। पूरे दिन गर्मी का असर महसूस होगा, लेकिन शाम या रात के समय मौसम में बदलाव आ सकता है। बादल छाने और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की लगभग 25% तक संभावना है। हवा की रफ्तार धीमी रहेगी और नमी का स्तर 50% से 55% के आसपास रहने से उमस बढ़ सकती है। पटना कोचिंग वाद में आज होगा कोर्ट का बड़ा फैसला। पटना कोचिंग वाद में सबसे अहम मोड़ फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर, जिस पर आज सुनवाई होगी। पुलिस के अपडेट केस डायरी में आरोप लगाया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे खान सर पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी मामले में उनके दोनों गार्ड्स की जमानत पर भी फैसला होगा। इसके बाद अभिषेक और गौरव की जमानत पर सुनवाई टल गई, क्योंकि अपडेट केस डायरी कोर्ट में पूरी तरह प्रस्तुत नहीं हो सकती थी। मामला अब निर्णायक स्थिति में है। बेउर जेल घोटाले में 7 अधिकारी हुए सस्पेंड। बेउर केंद्रीय कारा में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और बंदियों के शारीरिक मानसिक शोषण के आरोपों पर बिहार सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक, 4 सहायक अधीक्षकों और 1 कक्षपाल समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बंदियों की शिकायत के बाद हुई 8 घंटे की जांच में अवैध मैच संचालन, महंगे दामों पर सामान बिक्री, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। सहायक कारा महानिरीक्षक राजीव कुमार को प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है। विभागीय जांच जारी है और आरोप साबित होने पर कड़ी कार्रवाई संभव हो सकती है। पटना में बैंक नौकरी दिलाने वाले का हुआ बड़ा खुलासा। पटना में बैंक में नौकरी दिलाने वाले और बैंकिंग परीक्षाओं में सेटिंग कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। रूपसपुर थाना पुलिस में एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 22 ब्लैक चेक, अभ्यर्थी की मार्कशीट, एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरोह विजयनगर स्थित एक फ्लैट से संचालित हो रहा था। एसएसपी शिवम धाकर ने बताया कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस अब नेटवर्क पीड़ितों की संख्या और ठगी की गई रकम की जाँच कर रही है। बिहार में 28 जून को होगा पंचायत विकास दिवस आयोजन। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 28 जून को राज्य की सभी ग्राम पंचायत में यह आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मुंगेर जिले के एक चयनित पंचायत से करेंगे। इसका उद्देश्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना है और पंचायतों को विकास का केंद्र बनाना है। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, महिलाएं और युवाओं के बीच संवाद बढ़ाया जाएगा तथा योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाएगी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी राजधानी वाटिका की। राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क कहा जाता है, पटना का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसका उद्घाटन 2011 में हुआ था। यह 9.18 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ 2 झीलें, पैदल मार्ग, जॉगिंग ट्रैक और बच्चों के लिए विशेष जोन है। पार्क में 3000 से अधिक पौधे की प्रजातियां, थीम गार्डन और सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ नाव विहार और जिम की सुविधाएं भी उपलब्ध है। गर्मियों में यह जगह घूमने के लिए बेहद आकर्षक, जहाँ हरियाली और ठंडक का आनंद लिया जा सकता है। रोहिणी आचार्य ने एनकाउंटर पर उठाए गंभीर सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि मोबाइल फोन डेटा और व्हाट्सएप चैट नष्ट कर साक्ष्य छिपाए जा सकते हैं। रोहिणी ने न्यायिक जांच की लंबी प्रक्रिया बताते हुए इसे सिर्फ जन आक्रोश शांत करने की कोशिश बताया। विपक्ष और कुछ सत्ता पक्ष नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर तुल पकड़ता जा रहा है। पटना नोएडा में ईओयू रेड, करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। पटना के इंजीनियर पवन कुमार के खिलाफ ईओयू ने पटना, भागलपुर, नोएडा और नई दिल्ली में एक साथ छापेमारी की। पटना के कृष्णापुरी स्थित यमुना अपार्टमेंट में उनके 3 BHK फ्लैट की तलाशी ली गई, जिसकी कीमत 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा कार्यालय में अन्य आवासों पर भी कार्रवाई जारी है। नोएडा में फ्लैट और फार्म हाउस भी जांच के दायरे में है। छापेमारी में सोना, चांदी के बर्तन और ज्वेलरी मिलने के बाद भी जानकारी सामने आई है। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक डॉक्टर है। तेज प्रताप आवास से लालटेन हटाने पर सियासी संग्राम हुआ तेज। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के पुराने आवास से एक बड़ा लालटेन हटाकर कूड़े में फेंकने को लेकर सियासत तेज गर्मा गई है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि जनता में लालटेन युग समाप्त कर दिया है, अब पेपर लाइट में डबल इंजन सरकार का समय है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब 18 से 22 घंटे तक बिजली मिल रही है, इसलिए पुराने प्रतीकों की जरूरत नहीं है। वहीं विपक्षी नेता तेज प्रताप यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि इसे जंगल राज से जोड़ा गया और यह मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है।
भारत की युवा टीम 26 और 28 जून से आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ 94 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर पहली बार इस टीम की कप्तानी करेंगे। दोनों मुकाबले बेलफास्ट में भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे होंगे। मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हालिया सुरक्षा चिंताओं के बावजूद सीरीज तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम हैं दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।